24 देख रहे हैं आप। भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस पर नेशनल मीडिया फाउंडेशन दिल्ली के तत्वावधान में मध्य प्रदेश भोपाल में राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल संत योगी उमेश नाथ जी महाराज, आशीष अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा एवं गण्यमान्य नागरिक उपस्थित हुए। खबर भोपाल से विशेष संवाददाता ललित महेश्वरी की खास रिपोर्ट। स्थापना दिवस है और इस दिवस को हम पूरे उल्लास के साथ में हिंदी भाषी कई राज्यों में इसको हम मनाते हैं। ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि भारत में 1730 में पहली बार पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी और कलकत्ता से शुरुआत करने वाला पहला पत्रकार जिसने इसकी शुरुआत की थी, 1.5 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर कलकत्ता भारत की राजधानी होते हुए उस पत्रकार ने वीकली अखबार की शुरुआत की थी और उस अखबार से उसने इतनी ख्याति प्राप्त की थी कि इस धरती और आसमान पर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसके लिए उन्होंने प्रकाशित नहीं किया था, उनके खिलाफ नहीं छापा था। वो पत्रकार विक्की जिसने 1730 में पत्रकारिता की शुरुआत की और 1.5 महीने के बाद में उनके खिलाफ जब मामला ऐसा बना कि मैं समझता हूँ इस सदी में रहने वाला हर व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने लिखा, उस जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने लिखने का काम किया और आखिरी में वो पत्रकार 1.5 महीने के बाद पूरे 3 महीने के अंदर अपनी गरीबी से सड़क पर भीख मांग के आखिरी में उनका 3 महीने के अंदर उनका निधन हो गया। ये इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए भारतीय पत्रकारिता का स्थापना दिवस नेशनल मीडिया फाउंडेशन पूरे भारत में इस काम को हिंदी भाषी राज्यों में हम लोग मनाने का काम करते हैं। नेशनल मीडिया फाउंडेशन पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में हम सब लोग जो है उन पत्रकारों को, हमारा एक सर्वे कार्यक्रम रहता है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, उनको हम सम्मानित करने का काम करते हैं। और जो आज का विषय है उस विषय के विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित जी वो अपनी बात कहेंगे। कार्यक्रम रेगुलर चलता रहेगा। आज की पत्रकारिता और भविष्य की चुनौतियों पर हमारे डॉक्टर खुशहाल सिंह जी पुरोहित जी जो है वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो सिर्फ श्रोता हूँ और नेशनल मीडिया फाउंडेशन के द्वारा ये जो भव्य और गरिमामय आयोजन आज भोपाल के इस भूमि पर किया जा रहा है उसमें आप सबसे मिलने और शुभकामनाएं प्रेषित करने आया हूँ। आज के इस गरिमामय आयोजन में संतों का सानिध्य सदैव प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है, तो इसमें प्रभु कृपा से जो हम सबके मध्य हैं ऐसे राष्ट्र संत बाल योगी आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत कर्मशील पत्रकार हैं ऐसे आदरणीय श्री राजेंद्र जी जैन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदरणीय नरेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर RB सिंह जी, देवेंद्र जी पवार जो संपादक हैं DNA नई दिल्ली के, हमारी दीदी यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सभी उपस्थित गणमान्य पत्रकार बंधुओं, राष्ट्रीय भारतीय पत्रकारिता दिवस की आज आप सबको शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ कि आज कुछ सम्मान समारोह भी इसमें आयोजित हुआ है राजन जी और नरेंद्र जी ने, तो ऐसे सभी सम्मानित होने वाले पत्रकार बंधुओं को मेरी हृदय से शुभकामनाएं। ये जो सम्मान होता है वो हमारे जीवन की त्याग तपस्या का होता है, तो ऐसे में जिन जिन की तपस्या आज ईश्वर कृपा से सम्मानित होगी, प्रभु उनको और आगे शक्ति प्रदान करेगी ताकि वो अपने कर्तव्य पथ पर और आगे बढ़ पाए। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ये देश अपने अमृतकाल में नित नई ऊंचाइयां और सोपान प्राप्त कर रहा है और ऐसे में आज एक पल भी हम सब ने देखा। कुछ समय पहले 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम लला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे। जहां देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं आध्यात्मिक चेतना में भी इस अमृत काल में हमने नए नए
आयाम स्थापित किए हैं। और स्कॉट पेली ने कभी कहा था कि किसी लोकतंत्र की सफलता और असफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। तो अगर आज 75 वर्ष की आयु में ये भारत विश्व की सबसे चमकती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है और विश्व का सबसे समृद्धशाली लोकतंत्र बन रहा है, तो उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी उतना ही योगदान है जितना किसी और विधा का है, जितना किसी और व्यक्ति का है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे हर एक पत्रकार बंधुओं को हम इस मंच से नमस्ते करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनके लिए तालियां बजाएं। राजन जी भोपाल के एक बड़े जाने माने पत्रकार हैं और सदैव उन्होंने पत्रकारिता को सकारात्मकता और प्रासंगिकता देने के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो हम सबसे छुपे हुए नहीं हैं। ऐसे में ये मुझे ज्ञात हुआ कि पिछले 10 वर्ष से वो इस तरह के आयोजन करते रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में वो नित नए प्रासंगिक आयोजन करते रहें। आप सबकी संस्था जिस उद्देश्य से बनी है वो अपने उद्देश्य को जरूर हासिल करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और मेरी छोटी सी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, मैं आदरणीय राजन जी से अनुमति लेके आया था, तो मैं उसमें जाने की अनुमति लेते हुए आप सबको नमस्ते करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के इस गर्ममय आयोजन। बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। आप सभी को बहुत दिल से ओम शांति। और हमारे सामने जो पत्रकार भाई बहनें हैं यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी वास्तव में सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि आपका जो जीवन है वो इतना व्यस्ततम ऐसी लाइफ है कि कभी भी कुछ हो रहा है तो कवरेज करने जाना है। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, बारिश है, धूप है, कुछ बस हमें कवरेज करना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो अपनी जो लाइफ साइकिल है उस तरफ ध्यान थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि हमें हर चीज़ को मैनेज करना है और जन जन तक पहुंचाना है। तो आप सभी उस सम्मान के पात्र हैं, तो एक बार आपके लिए बहुत हृदय से आपका सम्मान है। साथ ही साथ जैसा आप सभी को मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्म जगत से है। एक है भौतिक जगत जिसके बारे में हम सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्म जगत वो जगत है जहाँ हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भाव और भावनाएं देख रहे हैं, वो है आध्यात्म जगत। तो आध्यात्म जगत माना अंतर को ठीक करना। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है कि वर्तमान की पत्रकारिता और भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ, तो एक बहुत बड़ा आगाज हुआ है कि इस कलयुग के समय में भी अभी राम मंदिर की स्थापना हो गई। ये बहुत बड़ा आगाज है कि आने वाला समय रावण राज्य से बदलकर राम राज्य आने वाला है। जैसे कहते हैं ना, 4 युग हैं। जिस तरह हमारी जीवन साइकिल में सुबह, दोपहर, शाम, रात है। सुबह हमारी स्थिति पावरफुल रहती है, दिन में थोड़ा सा कम हो जाती है, शाम में और डाउन हो जाती है, और रात में कोई कुछ काम ना कह दे, उठने को ना कह दे, कुछ उठाने को ना कह दे, कुछ नहीं, बस सोना है, हो जाती है। तो ये सृष्टि की रात है, सतयुग सृष्टि का दिन है, त्रेता युग सृष्टि की दोपहर है, द्वापर युग सृष्टि की शाम है और कलयुग सृष्टि की रात है। तो रात में स्थिति कैसी होगी? बहुत जल्दी भारी हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों में लोड ले लेना कि मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे देखा नहीं, मुझे नमस्ते नहीं की, पैर नहीं छुए, छोटी छोटी बात में भारी हो जाते हैं। या हमने मैसेज भेजा तो रिप्लाई नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया, देखा नहीं, वो छोटी छोटी बातें हमारे मन में लोड बन जाती हैं। तो आने वाली चुनौती वो क्या होगी? वो यही होगी कि आने वाले समय में स्थिति और भारी होने वाली है।
और ऐसी स्थिति में खुद को हल्का रखना, इजी रखना। जैसे कोरोना आया, क्या स्थिति हो गई। कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा नहीं गए, ज़्यादा डर की वजह से चले गए। इसलिए कहा जाता है जो डर गया वो मर गया। तो आने वाले समय में स्थितियां ऐसी होंगी, पर डरना नहीं है, शक्तिशाली बनना है, उसका सामना करना है। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। वो समय जल्द से जल्द आने वाला है। तो हम सभी जानते हैं, अभी हम सभी ने कैंडल लाइटिंग की थी। तो कैंडल लाइटिंग सिर्फ कैंडल में नहीं करना है, लाइटिंग खुद के अंदर करना है। और वो लाइटिंग कौन सी करना है? जिस तरह आज आपका सम्मान हो रहा है, आप रोज़ खुद का सम्मान करें। आप सभी उस सम्मान के पात्र हैं। तो मैं चाहूँगी मात्र 2 मिनट, इतना समय है, 1.5-2 मिनट हम मेडिटेशन करें, राजयोग का अभ्यास करें, अपनी शक्ति को पहचानें। तो सभी थोड़ा सा सीधे होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और चारों तरफ से जो भी कार्य चल रहा है उससे मन के हटाकर अपनी चेतना को देखें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, इन आँखों से देखने वाली, हर कर्म को करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। महसूस करें कि ये जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसमें एक ऊर्जा है जिससे ये शरीर कार्य कर रहा है। वो है सोल, एनर्जी, पावर, आत्मा, रूह, जो मेरे मस्तक पर विराजमान है। जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहाँ एक सितारा चमक रहा है। महसूस करें मैं एक दिव्य सितारा हूँ। वो सितारा जो बहुत पावरफुल है। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ईजी हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं हर संकल्प की रचना करने वाली हूँ। मेरे मस्तक की लाइट, वो ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में प्रवाह कर रही है। मेरे शरीर के चारों तरफ लाइट ही लाइट है। वो परम सत्ता, परम शक्ति